बेटा मेरे पास 2 पॉइंट मैसेज हैं जो कि आइसोलेटेड है इन स्पेस एंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x है। स्टेट एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स f फाइंड आउट करनी है बिटवीन द टू मैसेज टू द मैग्नीट्यूड्स m एंड m ऑफ द मैसेज। स्टेट द नेम ऑफ एनी अदर सिंबल यूज्ड। दिस इज़ बेटा कैपिटल M, इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो x गिवन है मुझे, दैट इज़ स्मॉल m। वी नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इक्वल टू बेटा GMM ओवर द x का स्केयर हो जाएगा। g क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, g यूनिवर्सल या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज़ अ वेरी सिंपल, सो इट्स बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा बेटा स्पेस क्राफ्ट इज़ टू बी पुट इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट अ स्फेरिकल प्लैनेट। बेटा स्फेरिकल प्लैनेट बना लेते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल स्फेरिकल प्लैनेट हो गया। अच्छा ये द प्लैनेट में बी कंसीडर टू बी आइसोलेटेड, मींस इसके प्लैनेट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। ऑब्वियसली स्पेस क्राफ्ट के ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई सराउंडिंग, कोई नेबरिंग, कोई प्लैनेट, कोई स्टार जो है हमारे जो स्फेरिकल प्लैनेट है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा। द मैस ऑफ द प्लैनेट अज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड एट इट्स सेंटर। बेटा हमारे पास मैस गिवन है। अच्छा बेटा उसका रेडियस ऑफ प्लैनेट भी गिवन है 3.4 इंटू 10⁻⁴ बेटा हमारे पास 6 मीटर्स हो जाएगा। अब बेटा मेरे पास फर्दर गिवन है द स्पेस क्राफ्ट इज़ टू ऑर्बिट द प्लैनेट एट अ हाइट ऑफ 2.4 10⁻⁵ मीटर्स। तो बेटा ये जो हाइट मुझे गिवन है और जो मुझे रेडियस ऑफ द प्लैनेट गिवन है, अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट बड़ा है हमारे हाइट ऑफ द ऑर्बिट से। सपोज दिस इज़ माय जो है ऑर्बिट है बेटा, जहाँ पर वो प्लैनेट मेरा जो है मूव कर रहा है। तो सपोज करता हूँ यहाँ पर बेटा मेरा प्लैनेट M है और वो ज़ाहिर है कि सरफेस से लॉन्च हुआ होगा, यहाँ से लॉन्च हुआ है और यहाँ पर पहुँचा है ऑर्बिट के अंदर। तो ये अगर आप ऑब्ज़र्व करो, ये जो इसका डिस्टेंस है बेसिकली इट्स मच मोर लेस देन हमारे पास जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है, ये हमें बेसिकली h गिवन है। और ये h अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो h हमारे पास बेटा r से लेस देन है। दिस इज़ माई h 2.4 10⁻⁵ मीटर्स, मीन्स द जो स्पेस क्राफ्ट हैं हम लॉन्च कर रहे हैं इनटू द लो एनर्जी ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट में। एंड लो एनर्जी ऑर्बिट्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग है, समटाइम्स उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दे कैन इजीली वायलेट जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इवन। The spacecraft is to orbit the planet at a height above the surface of the planet. At this altitude, there is no atmosphere. Show that the speed of spacecraft in its orbit is 3.7। बेटा हमें ये टेंजेंशियल स्पीड ढूंढनी है, बल्कि शो करनी है, उसने हमें गिवन दी है। ऑब्वियसली इस प्लैनेट के ऊपर जो है हमारे पास फोर्स लग रही होगी फ्रॉम द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि प्रोवाइडेड होगी बाय ग्रेविटेशनल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से Fg। एफ सेंट्रीपिटल कितनी होगी बेटा, अब एफ सेंट्रीपिटल जो होगी मेरे पास होगी mv² ओवर द r प्लस h। बी केयरफुल, ये डिस्टेंस मेरे पास r गिवन है और ये डिस्टेंस मेरे पास h गिवन है, ये h गिवन है, तो इन दोनों का सम मैं यूज़ करूँगा बिकॉज इट्स अ टोटल डिस्टेंस। नाउ दिस इज़ माई टोटल डिस्टेंस, mv² ओवर r की जगह मैं r प्लस h यूज़ करूँगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी बेटा इसी तरीके से GMM ओवर द r प्लस h का स्केयर, क्योंकि बिकॉज ये बेटा हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो r प्लस h है प्लैनेट का सेंटर टू सेंटर फ्रॉम द हमारा स्पेस क्राफ्ट। अब बेटा स्मॉल m को जो कि मैस ऑफ द प्लैनेट है इजीली कैंसल्ड आउट, एंड v² इसका भी बेटा हम इसकी वैल्यू को भी स्केयर से काट सकते हैं ऑन बोथ साइड्स। v बेटा हमारे पास अगर आप ऑब्जर्व करो तो किसके इक्वल बन जाएगा, द g कैपिटल M मैस ऑफ द प्लैनेट ओवर द बेटा हमारे पास r प्लस h हो जाएगा। r गिवन है, h गिवन है, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज़ बेटा आप इसी रिजल्ट पर पहुंचोगे 3.7 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड पर। बेटा वन पॉसिबल पाथ ऑफ द स्पेस क्राफ्ट एज इट अप्रोचेज द प्लैनेट इज शोन इन द फिगर 1.1। हमारे पास इसका रेडियस गिवन है बेटा, आई कैन कॉल इट द रेडियस 2, एंड ये मेरे पास गिवन है बेटा, आई कैन कॉल इट द रेडियस 2 एंड आई कैन कॉल इट द रेडियस 1। किसी एक को 1 और एक को 2 कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ बेटा मैस ऑफ द प्लैनेट, एंड बेटा हमारे पास द स्पेस क्राफ्ट एंटर्स द ऑर्बिट एट पॉइंट ए विद स्पीड इतनी, तो ये बेटा स्पीड एट ए पर है मेरे पास, एट पॉइंट बी
डिस्टेंस इतना गिवन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, ऑलरेडी मैंशनड द स्पेसक्राफ्ट हैज़ स्पीड इतनी, बेटा बी के ऊपर उसकी स्पीड गिवन है, मुझे कितनी गिवन है, द वी बी भी गिवन है, जैसे मुझे वी ए गिवन थी इस पोजीशन के ऊपर, वी ए कितनी थी बेटा मेरे पास 3.7 10 रेज टू पावर हमारे पास हो जाएगा बेटा 3 मीटर्स पर सेकेंड, बी पर कितनी होगी बेटा द 4.1 10 रेज टू पावर 3 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी मेरे पास। अब बेटा स्पेसक्राफ्ट एंटर्स द ऑर्बिट हो गया। फॉर द स्पेसक्राफ्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए शो दैट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा वी नो द जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू एम, हमारे पास डेल्टा फाई होता है, रिकॉल करें डेल्टा फाई पोटेंशियल होता है, किसके इक्वल होता है बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवर द यूनिट मैस, और यहाँ पर जो मैस है वो सेटेलाइट का है तो स्मॉल एम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की निकाल रहे हैं। बट इज़ डेल्टा फाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो डेल्टा फाई बेटा प्लैनेट जो है बी से ए पर आया है, तो आई कैन राइट इट जी, अगर आप इसको देखो तो फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, क्योंकि बेटा हमारे पास मैंने उसका चेंज निकाला है, कोई डजेंट मैटर अगर आप फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी कर देते हैं, बट शुड बी बेटा फाई ऑफ बी किसके इक्वल होगा, फाई का फार्मूला होता है किसके इक्वल है, पोटेंशियल का फार्मूला की वैल्यू क्या है माइनस जी एम ओवर द बेटा टोटल डिस्टेंस, तो बेटा इसका टोटल डिस्टेंस R2 है, सो इट इज़ गोइंग टू बिकम जी एम इज़ द मैस ऑफ द प्लैनेट, प्लीज़ प्लैनेट का मैस है, एंड दिस इज़ बेटा R2, और बेटा यहाँ पर आप इसकी पोटेंशियल एट ए निकालो तो किसके इक्वल होगा, इट इज़ गोइंग टू बिकम हमारे पास माइनस जी एम ओवर द बेटा हमारे पास R1 हो जाएगा, तो मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस जब लूँगा बेटा तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा जी एम ओवर द R2 माइनस टाइम बेटा नेगेटिव टाइम्स जी एम ओवर द R1। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ जी एम को बेटा तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो इट इज़ गोइंग टू बिकम 1 ओवर R1 बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बिकम पॉजिटिव एंड माइनस बेटा 1 ओवर R2। आई कैन ईजीली कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम हेयर, अगर आप देखो जी की वैल्यू मुझे पता है इट इज़ बेटा 6.67 10 रेज टू पावर -11 है, मैस ऑफ द प्लैनेट जो है बेटा गिवन है 7.5 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 23 kg है बेटा मेरे पास। 1 ओवर R1 की वैल्यू बताइएगा क्या है मेरे पास बेटा प्लैनेट की, R1 की वैल्यू है बेटा 1 ओवर द 3.64 10 रेज टू पावर 6, R2 की वैल्यू है मेरे पास 5.00 10 रेज टू पावर 7 मीटर्स। नाउ आई कैन टेक इट्स LCM और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बेटा, तो पोटेंशियल मेरे पास आ जाएगा 1.27 इंटू 10 रेज टू पावर 7 जूल्स पर kg, यस दैट्स द यूनिट ऑफ द हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा डेल्टा यू पी, जो भी पोटेंशियल एनर्जी आप बोलो इज़ इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिंपली मैस ऑफ द सेटेलाइट टाइम्स डेल्टा फाई। व्हाट इज़ द मैस ऑफ सेटेलाइट बेटा मेरे पास मैस ऑफ सेटेलाइट गिवन था एंड दैट वाज जो है हमारे पास अगर आप रिकॉल करो तो मैस ऑफ द सेटेलाइट बेटा यहाँ पर गिवन है स्मॉल m 650 kg, सो 650 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाई, बेटा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा फाई, अभी कैलकुलेट करके हटे हैं 1.27 इंटू 10 रेज टू पावर 7 हो जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आएगा दैट इज़ सिंपली 8.3 10 रेज टू पावर 9 जूल्स होगा। बाय कंसिडरिंग चेंजेस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी and in kinetic energy of the spacecraft, determine whether the total energy of the spacecraft increases or decreases in moving from point B to point A. A numerical answer is not required. बेटा टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, किसी भी सेटेलाइट की या स्पेसक्राफ्ट की इज़ इक्वल टू हमें पता है इज़ इक्वल टू होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ये दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, EP स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन राइट इट U। अब बेटा अगर आप इसको देखो ई टोटल इज इक्वल टू EK प्लस EP, हमें न्यूमेरिकल कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ लॉजिकल आंसर देना है।
अच्छा बेटा, जब वो प्लैनेट के कोई भी प्लैनेट के जब लो ऑर्बिट्स में कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसके तरफ वो मूव करता है, लाइक जैसा कि हमारा ये स्पेस क्राफ्ट है, जब ये मूव करेगा इट्स कमिंग टूवर्ड्स, ज़ाहिर है कि ए से ये फर्दर लो ऑर्बिट में आ रहा है, क्योंकि अगर आप बी पर ऑब्ज़र्व करो तो बी पर जो है हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है और ए वाले ऑर्बिट में आ रहा है, एंड ए वाले ऑर्बिट के अंदर अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो हमारे पास डिस्टेंस मच लेस है। होना तो ये चाहिए, जो कॉमन इंट्यूशन है आपके मुताबिक, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक, कि इसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। स्पीड एट बी जो होगी बेटा वो लार्जर होगी स्पीड एट ए पर। बेसिकली कोई भी स्पेसक्राफ्ट या कोई भी चीज़ जब हायर ऑर्बिट से बेटा लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है तो एयर रेजिस्टेंस एंड अदर फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से उसकी स्पीड प्रीवियस से भी कम हो जाती है। तो ये एक एसेंशियल इफ़ेक्ट है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इवन उसने क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि आप इसको इग्नोर कर दो कि कोई वो नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। भाई प्लैनेट का नहीं है ना, स्पेसक्राफ्ट तो फेस करेगा एयर रेजिस्टेंस। तो जब आप हायर ऑर्बिट से बेटा लोअर ऑर्बिट में आओगे, याद रखें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर वैलिडेट नहीं रहता, वायलेट हो जाता है, क्योंकि न्यूटन लॉ सेज कि जब आप बी से ए पर आओगे तो आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। जब भी आप लो ऑर्बिट्स में आते हैं तो आपकी स्पीड मज़ीद कम हो जाती है। तो अगर ऐसा ना हो तो फिर चीज़ें, वो ज़ाहिर है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तो ब्रेक कर जाएं और स्पीड बढ़ने से, तो ऑब्वियसली नेचुरल फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स की वजह से। तो बेटा ड्यू टू फ्रिक्शन आप इसे बोल सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी एज ऑब्जेक्ट जो है ए पर पहुंच रहा होगा। उसकी वजह से बेटा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। ऑल्सो इसका डिस्टेंस कम हुआ है। अगर आप नोट करो, मेरे पास ये R2 है बेटा, जो B का डिस्टेंस था मैंने R2 बोला है, और ये डिस्टेंस बेटा जो A का था मैंने उसको R1 बोला था। तो R2 जो है बेटा वो ग्रेटर देन R1 है, लेकिन आप तो R1 के डिस्टेंस पर आ रहे हो, B से A पर आ रहे हो। तो इट मीन्स आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी है, डेल्टा यू लिख लें या डेल्टा ईपी लिख लें, बहुत इक्विवेलेंट है, ये भी बेटा डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इस पोजीशन ए पर पहुंचने पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ कर जाएगी। अब आपकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ कर चुकी है अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो, और आपकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ कर चुकी है। दोनों एनर्जीज डिक्रीज़ हो चुकी हैं। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो बेटा हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगी।